गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वेडनेसडे आज और अभी टाइम हो गया 2 बज गए हैं और लंच में बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा पोहा मैंने बनाया था 1 बजे के आसपास, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना। आप खुद देख लो, कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं ना, कैसे हलवा जैसा हो गया। जो महीन वाला पोहा आता है ना, एकदम पतला वाला, जो प्रसाद वगैरह में मिलता है, वो रखा हुआ था, तो वो मुझे दिखा। ये वाला देखो, मैं दिखाती हूँ। ये कच्चा खाने में बहुत अच्छा लगता है, या फिर इसका चिवड़ा बनाओ ना, वो नमकीन वाला, नमकीन जो बनती है इसकी फ्राई करके, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। कच्चा तो ये बहुत ही अमेजिंग लगता है, तो हम कच्चा खाते हैं इसको कभी कभी। यही मेरे को दिखा, मैंने सोचा चलो इसका बना लेते हैं। हल्का सा ही मैंने उसमें पानी डाला, ऐसा नहीं कि भिगो करके रखा, लेकिन जब उसको मैं पोहा बनाने गई तो कैसे ये भरता बन गया, देखो जरा। तो सिद्धार्थ ने थोड़ा खाया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओबियसली ये किसको पसंद आएगा हलवा। तो अभी उसने बोला है कि मेरे को आप, वैसे भी लंच में तो कुछ बनाना ही था हैवी, ये तो जस्ट एज अ स्नैक्स समझो मैंने बना दिया था। तो उसने बोला चावल बना दो, तो आलू गाजर वगैरह डाल करके थोड़ा सा जो मसाला राइस बनता है वो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। और आज हमें जाना है शादी में। मैंने हेयर वॉश किए हैं और ऑब्वियसली स्ट्रेटनिंग करूँगी। कल से ना सिद्धार्थ के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो उसको पढ़ा रही हूँ मैं। सुबह से काफ़ी कुछ तैयारी करवा चुकी हूँ और आज शाम को, जैसा मैंने बताया, मैं शादी में जाना है, तो बालों की स्ट्रेटनिंग वगैरह करनी है, कपड़े निकालने हैं, कौन से पहन के जाने हैं, ऐसा। और किसी ने मैसेज किया था कि आप स्ट्रेटनिंग करते हो क्या अपने बालों की, तो हाँ, मुझे करनी पड़ती है अब। मैं 3 बार मैं ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ। 2 बार मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी और तीसरी बार मैंने मॉइस्चर ट्रीटमेंट करवाया था। वो भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है सारा, उसमें भी आपके बाल स्ट्रेट किए जाते हैं, कुछ मॉइस्चर इन्फ्यूज़ किया जाता है बाय स्ट्रेटनर आपके बालों में। तो सबसे जो वर्स्ट पार्ट होता है ना, मुझे लगता है यही होता है कि जब आपके बाल आधे स्ट्रेट और आधे आपके ओरिजिनल दिखते हैं ना, तो बड़े ख़राब से लगते हैं। अब अगर मैं अपने जो स्ट्रेट नीचे के बाल हैं उनकी कटिंग करवा दूँ कि चलो पूरे उड़ा दूँ इनको, तो बालों की लेंथ बहुत कम हो जाएगी, तो मुझे उसको रखना पड़ रहा है। इसीलिए कहीं आने जाने में ना बड़े बुरे से लगते हैं, बड़े ख़राब से लगते हैं बाल। तो हाँ, कहीं आने जाने के लिए, कहीं आप बाहर ही जा रहे हो या फिर कोई आपके घर आ रहा है या किसी फंक्शन में आप जा रहे हो, तो ऐसे में तो एटलीस्ट मैं बाल स्ट्रेट कर ही लेती हूँ, ताकि एक इवन लुक आए। और आपको भगवान जी गरजते बरसते तो सुनाई दे ही रहे होंगे। इस बार तो ना मुझे लगता है हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे हिल स्टेशन उतर आया है। इतनी ज़्यादा ठंडा के घर में कि पंखे नहीं चले हैं 3 दिन से। रात को एकदम 1 पे करके हम लोग सोए थे, वो भी ज़बरदस्ती का, क्योंकि मच्छर थे, थोड़े से मच्छर पता नहीं कहाँ से घर में घुस गए थे, तो वो काट रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा फ़ैन चलाना पड़ा था। अदरवाइज़ बिल्कुल भी फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं, इतनी ठंडक है। आज थोड़ी सी ना मेरी तबीयत भी अच्छी सी नहीं लग रही है, तो बड़ा स्लो काम हो रहा है। नहाई भी काफ़ी लेट हूँ आज मैं। हस्बैंड के जाने के बाद ना सुबह मैं लगभग 1.5 घंटे तक तो सिर्फ लेटी हुई थी। हो गए हैं 9:30 के आसपास और 10:30, 11, 11:15, 1.5 नहीं, 1.25 घंटे लगभग चुपचाप लेटी हुई थी। सिद्धार्थ भी आज छुट्टी पे था, वो भी स्कूल नहीं गया, क्योंकि कल थोड़ा प्रिपरेशन करने के लिए ना वो रुक गया घर पे, कल उसका क्योंकि एग्ज़ाम है ना। बड़ी देर तक लेटी रही, फिर उठी हूँ, किचन विचन क्लीन किया, साफ़ सफाई करके उसके बाद फिर अभी मिल रही हूँ नहा धो के आपसे। और इस बीच में सिद्धार्थ को पढ़ाया भी है मैंने 1 घंटा तक, इसीलिए थोड़ा और लेट हो गया आज। इलायची कहाँ है इसमें? ये रही इलायची। हम दोनों मिलकर बना रहे हैं पुलाव, और ये 2 लोग ही कर सकते हैं। और हम दोनों माँ बेटा ने मस्ती मजाक करते हुए फटाफट किचन में खाना वाना बना डाला। खाना क्या, वही जो मसाला राइस वेजिटेबल्स डाल के बनना था वही बनाया, और वो भी चढ़े हुए थे, अभी खाया नहीं हमने, हो रहे हैं वो। तब तक मैंने सोचा बाल ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि आज इतनी बारिश और ऐसा ठंडा मौसम है कि बाल तो मेरे शाम तक सूखेंगे नहीं, और मुझे स्ट्रेट भी करने हैं। फिर फटाफट मैंने बाल ड्राई किए। टाइम हो गया 6 बज गए हैं। सिद्धार्थ को ट्यूशन गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। सोचा था जब वो ट्यूशन जाएगा ना तब मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लूँगी,
और जैसा मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मतलब एकदम लग रहा है बस लेटे रहूँ। तो लेटी हुई थी, अब एकदम हार थक के मैं उठी हूँ कि चलो शादी में जाना एक्चुअली ज़रूरी है। आप लोगों ने ना उनको देखा होगा, भाभी एक जहाँ हम पहले रहते थे ना, तो हमारे नेबर में रहती थी वो, बगल वाली बिल्डिंग में। आपने उनको कई बार व्लॉग्स में देखा है, बहुत ओकेजनली देखा है, बट कई बार व्लॉग्स में देखा ही होगा। तो जब आप देखोगे तब आपको याद आ जाएगा। तो उनके बेटे की, बड़े बेटे की शादी है, जाना ज़रूरी है। अगर शादी के अलावा कुछ और ओकेज़न होता तो शायद आज मैं मना कर देती, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा मैं फील नहीं कर रही हूँ। तो अब सोचा चलो अब लेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, रेडी होने में भी टाइम लगेगा, तो फटाफट बाल स्ट्रेट करते हैं। बाल स्ट्रेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। चलिए जी, बाल स्ट्रेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या पहनना है। अपना साड़ी और सूट का पिटारा खोलते हैं। वैसे तो मेरा साड़ी पहन के ही जाने का पूरा मन था, बट देखती हूँ मैं कितना कंफर्टेबल फील कर पाऊँगी आज साड़ी में, उसी हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि साड़ी पहनूँ या सूट। क्योंकि शादी का फंक्शन है तो थोड़ा सा लेट ही हमको निकलना है, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जाना है। तो इसीलिए मैंने अपना बाल वगैरह स्ट्रेट किए। उसके बाद जो घर के छोटे मोटे काम थे ना, वो भी मैंने निपटाए। जैसे कि थोड़े वही लंच के बाद के बर्तन रखे हुए थे वो थे, और डिश वॉशर तो कल से ही थोड़ा थोड़ा भरते अब भर चुका है पूरा, तो वो भी लगाऊंगी। और यहाँ पे जो हाथ से मांजने के बर्तन है वो भी मांज के जल्दी से कर दूंगी साइड। खाना तो क्योंकि बनना नहीं है, तो फिर किचन में जो भी थोड़ा बहुत है उसको अच्छे से क्लीन करके साफ़ सुथरा करके फिर मैं जाऊँगी, ताकि किचन एटलीस्ट पूरा अच्छे से क्लीन रहे। घर तो थोड़ा बहुत फैल ही जाता है जब आप रेडी हो, बट किचन साफ़ रहना चाहिए। कुछ दिन ना हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो सुपर एनर्जेटिक होते हैं, उसमें आप कितना भी काम कर लो आपको पता ही नहीं चलता है, और पता भी चलता है तो आप उससे बॉदर नहीं होते हो, थकते हो तो उससे बॉदर नहीं होते हो। बट कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत अजीब से होते हैं, आप फिज़िकली ठीक नहीं फील कर रहे होते हो, और उससे आपको मेंटली भी दिक्कत होती है कि भाई मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। एक गिल्ट फैक्टर आ जाता है कि अरे ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। बट आप कितना भी कुछ कर लो, आप कितना भी सोचो कि हम आराम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक गृहस्थी में होते हो ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके, तो जो डेज़ में आपको ये लगता है कि अरे आज तो मैं काम नहीं कर पाई, आज ज़्यादा काम नहीं हुआ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या कोई भी इशू रहा हो, उस दिन भी आप काउंट करना आपने कितने ही काम किए होते हैं। तो आपका जो लेज़ी डे होता है वो भी एक्चुअल में लेज़ी नहीं होता है, क्योंकि उस दिन भी आपने कितने काम बिना मन के किए रहते हैं। लाइक खाना बनाना है, बच्चों को टाइम पे खाना देना, स्कूल से लेने जाना, छोड़ने जाना, उनको पढ़ाना, ट्यूशन छोड़ने जाना, उनकी टेक केयर करना, तो बहुत कुछ रहता है। कुछ काम आप छोड़ सकते हैं, सफाई नहीं की, आज कपड़े नहीं धोए, बर्तन अच्छे से नहीं धोए, कुछ सफाई नहीं की, डस्टिंग नहीं की, लेकिन खाना तो आप बनाओगे ही, बच्चों को खिलाओगे ही। ऑफ़िस अगर जाने वाले लोग हैं तो उनको तो ऑफ़िस भी जाना पड़ता है। तो एक्चुअल में हम हर समय काम ही कर रहे होते हैं, किसी दिन कम तो किसी दिन ज़्यादा। तो गिल्ट ज़्यादा फ़ील नहीं करना चाहिए। जब आपकी बॉडी आपको बोले कि थोड़ा आराम कर लो तो कर ही लेना चाहिए। 1-2 काम अगर छूट जाएंगे तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर के काम नेवर एंडिंग होते हैं, वो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। हम उनको एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, पर अपने आप को थोड़ा सा समय देके, थोड़ा ठहर के हम न्यू एनर्जी अपने अंदर बूस्टअप कर सकते हैं, ताकि उन कामों को हम और अच्छे से कर पाएँ। तो बस किचन मेरा हो गया क्लीन। फिर याद आया कुछ कपड़े डाले हुए थे मशीन में, तो बाहर तो उनको सुखा नहीं सकती थी, तो घर के अंदर ही मैंने सिद्ध के रूम में सुखा दिया। ये वाली जो साड़ी है ये पहन रही हूँ मैं, तो इसके हिसाब से एकदम परफेक्ट कलर है। इनमें लैशेज़ लग जाए ना अगर तो मज़ा आ जाए, पर मुझे लैशेज़ लगाने से ना अभी भी डर लगता है। मुझे लगता है पूरा आई मेकअप ना ख़राब हो जाए उसके चक्कर में। इतनी मेहनत से करो और फिर पूरा लैशेज़ के चक्कर में ना उखड़ पुखड़ जाता है अगर लैशेज़ अच्छे से ना लगी हो। चलो अब मैं पूरा अच्छे से तैयार होकर फिर मिलूँगी।
और भाई शादी के लिए हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी। हस्बैंड आ गए थे 8:05-10 के आसपास, फिर जल्दी से वो भी रेडी हुए। उनके कपड़े वगैरह सब मैंने निकाल के रखे थे क्योंकि उनके आते ही फिर हमें निकल जाना था। 8:30 के अराउंड हमने प्लान किया था कि हम निकल जाएंगे, तो उतना ही 8:40 लगभग हो गया था निकलते निकलते। अभी हम बना रहे हैं शगुन का जो हमारा लिफाफा होता है, तो उसमें नाम वाम अच्छे से लिख के मैंने रख लिया अपनी पॉकेट में। और बस चलिए निकलते हैं। तीनों रेडी हैं। फ़ोटोज़ भी हमने यहाँ पे 1-2 क्लिक किए हैं, तो मे भी मैं थंबनेल में डाल दूँगी, आप देख लेना। बस ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करी क्योंकि हमें लग रहा था हम हो गए हैं बहुत लेट, जबकि बारात ही बहुत लेट थी। बोर्ड ये वाली भी जलने दो कि खाली बाहर वाली से सारी रोशनी आ जाती है। और हम लोग सीधा वेन्यू पे ही पहुंचे थे और बारात आई नहीं थी, तो जो हमारे जान पहचान वाले लोग हैं कोई दिख ही नहीं रहे थे। तो 1-2 मिनट ऐसा लगने लगा कहीं और तो नहीं आ गए। फिर सडनली जाते ही मतलब 2 मिनट के अंदर ही भाभी पे नज़र मेरी पड़ी। ये भाभी ये भी हमारी नेबर में थी, तो ये भी डायरेक्ट यहीं पे आई थी, बारात के साथ मतलब नहीं आई थी क्योंकि वहाँ से थोड़ा ना उल्टा पड़ता है रास्ता, हम जाते फिर उल्टा पड़ता। तो हमने भाभी से बात की थी जिनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई बारात में ही आ जाना, वेन्यू पे ही आ जाना आप लोग। मीनवाइल हम लोगों ने थोड़े से स्नैक्स वगैरह खाए, अभी भूख लग गई थी, काफ़ी रात हो गई थी, और उसके बाद फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे। और अराउंड 10 o'clock के आसपास फिर बारात आई, और बारात भी ना ट्रैफिक में फंस गई थी क्योंकि आते आते भी हमने जहाँ पे हॉल था देखा था रास्ते में, नहीं तो 9-10 बारात थी रास्ते में सारी, तो उसमें तो ऑब्वियस है ट्रैफिक तो लगेगा ही। और यही है हमारी भाभी जी जिनके बड़े बेटे की मैरिज है। इनको आपने कई व्लॉग्स में देखा होगा। लास्ट टाइम जब मैंने सत्यनारायण की कथा रखवाई थी उस टाइम भी ये आए थे। ये मतलब बहुत बहुत पुराना रिश्ता है इन लोगों से मेरा। मतलब मैं जब अपने 1 BHK में फ़र्स्ट टाइम आई थी तभी से जान पहचान है। फिर सिद्धार्थ की प्रेगनेंसी, उसका बर्थ, उसका बचपन, मतलब सब देखा ही है। आस पड़ोस में रहते हैं जो लोग वो सब देखते ही हैं, तो काफ़ी पुराना रिश्ता है। और आप लोग भर भर के ब्लेसिंग देना न्यू कपल्स को कि उनकी आने वाली लाइफ बहुत ही हैप्पी रहे, खुशहाल रहे और अच्छे से वो लोग ग्रो करें। तो अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर देना आप कमेंट सेक्शन में। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे वेलकम तो मैंने कर ही दिया होगा क्योंकि ये व्लॉग मैंने कल से स्टार्ट कर रखा है। कल शादी से आ गए थे हम लोग, 11:15 बजे के आसपास हम वहाँ से आ गए थे। पता है बारात बहुत लेट थी, टाइम था कि 7 बजे बारात चलेगी वहाँ से और जो हॉल था वहाँ तक 7:30 तक पहुँच जाएगी, पर 10 बजे की 10:15 बजे तो बारात वहाँ पहुँची है। 3 घंटा लेट, और होता भी ऐसे ही है। बारात वगैरह कहाँ टाइम पे पहुँचती हैं आदमी, मतलब कोई छोटा सा फंक्शन भी है अगर टाइम देता है 7 बजे का तो 8 तो ऐसे ही बज जाते हैं। तो ये तो बारात है जिसमें हज़ारों तैयारियाँ होती हैं, तो फिर ऐसे तो आप जा नहीं सकते हो। फिर बारात आई, फिर थोड़ी देर हम लोगों ने बातचीत की, फिर खाना खाया। बारात के बाद ही स्नैक्स वगैरह पहले खा लिए थे थोड़े बहुत क्योंकि भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा। 9 साढ़े 9 बज गया था, तो स्नैक्स खा लिए थे। बारात के आने के बाद फिर हमने खाना खाया। आते आते फिर थोड़ा सा घर भी, मैं ना पूरा बवाल मचा के जाती हूँ, हर चीज़ मेरी जगह पे होती है, लेकिन मैं यहाँ से निकालूंगी वहाँ से निकालूंगी, मेरी थोड़ी आदत है ऐसी। थोड़ा सा बवाल मेरे से मच जाता है जब भी मुझे तैयार होना होता है। तो सारा बवाल मचा हुआ था, उसको थोड़ा ठीक ठाक किया। और बाय द वे आज डिनर के लिए मैंने क्या तैयारी की है, यहाँ पे ढेर सारी आपको दाल दिख रही होगी। ये मूंग की दाल है और ये भुनी हुई मूंग की दाल है। दाल को सूखा ही आप, मतलब धोना नहीं है उसको, सूखा जैसे दाल आती है पैकेट में वैसे ही आप उसको थोड़ा भून लो। कम से कम 2.5 से 3 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे भूनना है, धीरे धीरे। हल्का सा बस उसमें एक खुशबू सी आने लगे ना दाल में जब, तब हटा लो आप। उसके बाद इसको ऐसे भिगो दो जैसे मैंने भिगोया। आगे क्या करना है वो आगे बताऊँगी। तो चलो जी फटाफट मैं भी पहले अपने लिए चाय बनाती हूँ। सिद्धार्थ फिर अभी ट्यूशन से आ जाएगा तो कुछ खाने की डिमांड करता है आने के बाद।
फिर उसके लिए बनाना पड़ेगा। पहले मैं इसीलिए चाय थोड़ी सी पी लेती हूँ, मन कर रहा है ना। मर गई होगी ऐसे अभी तक। फालतू में ना लेने के देने पड़ना, इसी को कहते हैं। क्यों थे किचन में? तो मैं घर में कहीं जाऊंगी नहीं क्या? अरे भाई तो मैंने आपको जब बता रखा था कि किचन में है मधुमक्खी। किचन में नहीं, बालकनी में बताया था, तो क्यों गए आप? कपड़े सुखाने गई थी। मैंने ध्यान रखे। बहुत दर्द हो रहा है। आइस लगाए हुए भी दर्द। लाओ आइस में पकड़ लो। नहीं छोड़ दो, मैंने पकड़ा हुआ है इसको। स्टील मैंने लगा लिया बेटा, उससे नहीं आराम मिल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। देखो स्वेलिंग आ गई है। पैर पे कैसे काट ली? अरे वो पैर के पास ही जहाँ था ना, कपड़े सुखाने गई थी, वहीं बैठी हुई थी नीचे। मैंने तो देखा भी नहीं, मैं तो अपना कपड़े सुखा रही थी। बोला था वहाँ बैठी हुई है, ध्यान रखना चाहिए था। मतलब वो कुछ मिक्सर बनाया था ना मेरी आंटी ने। आप लोगों से मैंने बोला कि चाय बनाने जा रही हूँ, उसके बाद एकदम से दिमाग में आया ना कि चलो 2-3 कपड़े मैंने डाले थे धुलने के लिए, तो वो सुखा देती हूँ। निकाले मैंने उनको और बाहर गई जैसे ही 2 शर्ट डाली, क्लिप भी नहीं लगा पाई हूँ मैं उसमें, और मेरे पैर में ना मधुमक्खी ने डंक मार दिया। इतना मुझे पेन हो रहा है ना, बड़ी देर से बैठी हुई हूँ मैं। आइस क्यूब पे आइस क्यूब, आइस क्यूब पे आइस क्यूब लगाए जा रही हूँ इसमें। स्वेलिंग तो हल्की सी आई है, लेकिन पेन बहुत हो रहा है। बी ने काटा, वो तो काटा ही। मुझे ना कल सुबह से ही यहाँ पे पेन हो रहा था, इस साइड बैक साइड में, रिब्स के थोड़ा सा रिब्स का पोर्शन लेके और उसके ठीक नीचे मुझे लग रहा था जैसे सोने में कुछ गड़बड़ उड़बड़ हो गया, उस वजह से लग रहा है। और उसके बाद शाम इसको सिद्धार्थ को लेके आई तो इसका बैग वगैरह मैंने कैरी किया। उसके बाद थोड़ा और बढ़ गया दोपहर से, और शाम को तो ऐसा तेज़ दर्द मुझे स्टार्ट हुआ ना, इतना तेज़ वाला दर्द। मैं जब सांस ले रही थी तो सांस के साथ दर्द हो रहा है, अभी भी हो रहा है मुझे, बट उतना तेज नहीं है। और फीवर सा आ गया मुझे पेन की वजह से। और ऐसा जैसे कई बार होता है ना, जैसे गैस ट्रैप हो जाती है किसी आपके बॉडी के सेक्शन में, ऐसा यहाँ बैक साइड पे इतना पेन, मूवमेंट पे पेन हो रहा, झुकने पे पेन हो रहा। कहाँ मैंने कितनी तैयारी करके रखी थी, और बस खाना ही बनाने जा रही थी मैं, डिनर बनाने जा रही थी। फिर मुझसे कुछ किया ही नहीं किया। फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया 8:30 पौने 9 बजे के आसपास, तब हमने कुछ खाया। और मेरे से कुछ इवन अभी भी मुझे फीवरिश लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गैस वगैरह ट्रैप हो जाती है ना, वैसा सा पेन लग रहा है। और थोड़ा सा जैसे इसका बैग बहुत हैवी होता है, वो कैरी किया था, उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गया था। देखते हैं, अगर आज थोड़ा आराम और नहीं मिला दिन भर में तो शाम को फिर मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी। तो बस यही अपडेट है। आज सुबह भी कुछ बना नहीं खाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने उठाया नहीं, सोने दिया, और कल हम यहीं सो गए। मैं यहाँ सोफ़ा पे लेटी थी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी उठ के कहीं, मैं उठूँगी तो फिर दर्द होगा। मैं यहाँ सोई सोफ़ा पे इस साइड, तो ये सब लोग यहीं नीचे सो गए दोनों जन। और हम शायद 9:30 हम लोग लेट गए थे सोने के लिए, और 10-15 मिनट में सब लोग सो भी गए। जल्दी उठे हुए थे, सिद्धार्थ भी जल्दी उठा हुआ था। तो ये दोनों नीचे सोए, मैं ऊपर सोई। और जब ऊपर सोती हूँ तो इस साइड के सारे जो कुशन है बड़े वाले हटा देती हूँ। अगर आप ये कुशन हटा दो ना, तो ये एक सिंगल बेड ही बन जाता है, बड़े आराम से एक आदमी इस पर सो सकता है। तो कपड़े सुखाने हैं, कपड़े फोल्ड करने हैं, बर्तन करने हैं, घर व्यवस्थित करना है, और ये जो रात हमने फैलाया है इसको भी ठीक करना है। और ये बाबू साहब को खाना भी बना के दे दो। बड़े बाबू साहब तो चले गए, खाना क्या बनाऊं? वो तो नहीं लेके गए, उन्होंने बोला मुझे कुछ मत दो, चाय और बिस्किट खा के चले गए, और एक पिज़्ज़ा का स्लाइस जो था ना उसमें से एक खा के चले गए। अरे यार, तो वही बचे। दूसरा भी मैं खा गई, अब एक ही बचा तुम्हारी। क्यों? चाट के साथ कुछ चाहिए था ना। जाओ यार। 3 स्लाइस बचे थे, ये सोच रहा था तीनों मैं खाऊंगा, तुम ये सोच रहे थे। हाँ। एक पापा खा गए, एक मैंने खा लिया ब्रेकफास्ट में, अब तुम्हारे लिए एक बचा है। बेटा शेयरिंग इज केयरिंग, इक्वल अमाउंट में शेयर करना चाहिए। क्या सपने सजा के बेचारा उठा था, और इसके सपने चकनाचूर।
हेलो हेलो सिद्धार्थ, क्या आप पिज़्ज़ा खाएंगे? थोड़ी देर में नहीं उठे तो तीसरा भी मैं खा जाऊंगी। और दर्द में काफ़ी आराम मुझे लग रहा था, तो मतलब इतना तो था, दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन इतना था कि मैं अब काम धाम कर सकूं। कल तो एक सांस भी मैं भर रही थी ना, तो उस सांस के साथ काफ़ी पेन हो रहा था। पेन किलर खाया और फीवरिश सा हो गया था, जैसे दर्द की वजह से हो जाता है ना, वैसा सा पता नहीं एकदम से। फिर मैंने बात भी की। अभी करंटली जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस टाइम दर्द मेरा मच बेटर है और सिकाई से अच्छा हुआ है, क्योंकि वो बोलते हैं ना ठंड लगने से जो पसली में दर्द होता है, जो रिब्स में दर्द होता है आपके, वो उठ गया था एक्चुअली मुझे। तो अब मुझे पता है, उस टाइम वीडियो तक में मुझे नहीं पता था, अभी मुझे पता है क्या हुआ था। और फिर मैंने अच्छे से सिकाई की, तो अब 1% रह गया है, बाकी एकदम ख़त्म हो चुका है, टचवुड थैंकफुली। बहुत ख़राब सा दर्द था ये। तो बस उठी हूँ अभी। सबसे पहले तो मैंने थोड़ा बहुत किचन निपटाया, ज़्यादा कुछ नहीं, खाना तो बना नहीं था, लेकिन जैसे कुछ कुछ चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं किचन में, जैसे सिद्धार्थ ही कुछ रख देता है, हस्बैंड भी रख ही देते हैं, सफाई का काम तो मेरा ही है ज़्यादातर। तो बस स्लैब वगैरह पे थोड़ा बहुत जो था वो सब क्लीन कर दिया, बाकी बेसिन में काफ़ी बर्तन इकट्ठे थे तो वो मैंने डाल दिए सारे डिश वॉशर में, उसको चला भी दिया है। और ये सारी क्लीनिंग सफाई के बाद मैंने अपना बेडरूम वगैरह की सफाई क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, और सिद्धार्थ ने इधर, इसको मैंने काम दे दिया था कि ये सारा जो ताम झाम है ना, ये तुम्हें ठीक करना है। तो सिद्धार्थ ने सारी जो नीचे पिलोज़ थी, ब्लैंकेट था, वो सब ऑलरेडी वो रख चुका है, अभी सब सेट कर रहा है अच्छे से। एकदम नींद में है अभी, तो उसी झोंके में कर रहा है, कभी कर रहा है कभी छोड़ दे रहा है, फिर याद दिला रही हूँ अरे बेटा ये छोड़ दिया, तो फिर कर रहा है। थोड़ा यही है कि काफ़ी जो यहाँ पे सब फैला था वो उसने हटा दिया, तो बहुत हेल्प हो जाती है। थोड़े थोड़े काम से भी कोई अगर आपकी हेल्प कर देना तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत लाइट फ़ील होता है। तो ये सारा उसने सॉर्टेड कर दिया, तो लगा ही नहीं मुझे कि यहाँ पे कुछ फैला भी था। एक तरफ इधर ये हो रहा था, दूसरी तरफ मैंने बेड बना दिया, तो घर एक ही बार में एकदम अरेंज हो गया, किचन भी क्लीन हो गया। बस अभी जो झाड़ू पोछा है वो आएंगी तो अपना कर देंगी, बस मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। और अपना काम निपटाने के बाद मैं सीधा नहाने के लिए फटाफट चली गई थी। और उसके बाद अब मैं ब्रंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो जैसा मैंने बताया वही पिज़्ज़ा स्लाइस से ही हमारा हो गया, सिद्धार्थ ने भी वही खा लिया। अब फटाफट मैं बना रही हूँ, जो कि हमारे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में हम खाने वाले हैं, क्योंकि एक पिज़्ज़ा स्लाइस से पेट तो भरता नहीं है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ वही मूंग दाल के चीले, जिसकी तैयारी मैंने कल करके रखी थी। तो बस सारी चीज़ें निकाल के रख रही हूँ। दाल भी मैंने वॉश करके एक बार रख लिया है। सबसे पहले मैं स्टफ़िंग की तैयारी कर रही हूँ, तो घर पे ही पनीर बनाने वाली हूँ। 1 किलो मैंने यहाँ पे दूध ले लिया, एक्स्ट्रा रखा हुआ था, और इसको नींबू से मैं फाड़ के अच्छे से रेडी करूँगी। तो 1 किलो पनीर में ना 2 नींबू इस बार मेरे लग गए थे, बट बहुत अच्छा सा पनीर बनता है, मीठा मीठा। अगर आप घर पे बनाओ ना तो टेस्ट ही अलग होता है। एक बार आप बनाने लगोगे ना तो लत सी लग जाती है फिर पनीर बनाने की। तो आजकल तो मैं काफ़ी फ्रीक्वेंट बना रही हूँ। और इसमें आप डालते रहो, नींबू डालते रहो, जब तक आपको ना इसका एक ग्रीनिश सेपरेट वाटर ना दिखने लगे। क्योंकि अभी भी देखिए ये फटने लगा है, काफ़ी फट गया है, लेकिन अभी भी एक सफ़ेदी दिख रही है आपको पानी में। वो चेंज होके कुछ इस तरीके की हो जानी चाहिए, जैसे आपको अभी दिखी क्लिप में, ग्रीन सा हल्का सा पानी आने लगता है। दैट मीन्स कि बहुत अच्छे से अब पनीर सेपरेट हो गया। और मैं यहाँ पे अपना जो बर्न मार्क है वो दिखा रही थी, कितने महीने हो गए इसको बर्न हुए, और ये काला दाग जा ही नहीं रहा है। बहुत ख़राब लगता है हाथ पे। कुछ रेमेडी हो तो प्लीज़ सजेस्ट करना कि इसमें क्या लगाऊं कि जल्दी से ये चला जाए। हाथ पे ना बड़ा ही ख़राब लग रहा है, पर ऐसा ये हुआ है कि पता नहीं इसको महीने साल कितना टाइम लगेगा जाने में। इधर मैंने जो मूंग की दाल थी उसको पीस लिया है अच्छे से, एकदम स्मूथ पीस करके तैयार करना है। इसके अंदर ग्रेन्स नहीं होने चाहिए, मतलब मोटा नहीं पीसना है, पतला पतला पीसना है। फिर जो भी वेजिस थी वो भी मैंने अच्छे से छील करके धो के रख ली हैं, जो मुझे यूज़ करनी है स्टफ़िंग में। इधर हमारा जो डिश वॉशर मैंने सुबह लगाया था, बर्तन अच्छे से हो गए। आपने देखा होगा कितनी तेज़ भाप निकली है। कई बार एकदम से मुंह पे आती है ना तो बड़ी तेज़ जलन सी हो जाती है। बड़े तेज़ गर्म पानी में आपके बर्तन धुलते हैं, तो समझिए आपको एकदम सैनिटाइज बर्तन मिलते हैं हर बार यूज़ करने के लिए। और इधर जो है वेजीज़ में मैंने लिया है गाजर, कैप्सिकम और अनियन। थोड़ा सा इसमें मैं हरे धनिया के पत्ते भी ऐड करूँगी, और इसको मैं चॉपर में कर रही हूँ। आप चाहें तो मोटा मोटा भी कट कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे करके चॉपर में कर रही हूँ। सबसे पहले गाजर डाली है मैंने, थोड़ी हार्ड होती है तो उसको चॉप होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद कैटेगरी आती है अनियन की,
और सबसे सॉफ्ट होते हैं कैप्सिकम और हरा धनिया, तो वो मैं एकदम लास्ट में डाल के चलाऊँगी। तो एकदम छोटा छोटा आपको चॉप करके वेजिस को तैयार करना है। बहुत बढ़िया यमी और हेल्दी वाली स्टफिंग बनेगी। इवन पूरी रेसिपी ही बहुत हेल्दी है। तो अगर आप किसी भी रीज़न से दाल चावल के डोसा वगैरह अवॉइड करते हैं और डोसा की क्रेविंग होती है आपको, तो ये बना सकते हो। इससे डोसा भी बड़ा अच्छा बनता है और चीला तो बनता ही है। खैर, तो बस ये बढ़िया सी खूब सारी वेजिस के साथ स्टफिंग बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बहुत यम और बहुत हेल्दी सी रेसिपी है ये। यहाँ पे ये वॉक के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और डायरेक्ट ही आपको ये सारी सब्जियाँ डाल करके इसको थोड़ा सा आपको सौते करना है तेज़ फ्लेम पे। हमें इसे पकाना नहीं है, बट जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए और हल्के से ये सॉफ्ट हो जाए, इसीलिए हम इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करने वाले हैं। थोड़ा सा जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जो चाट मसाला होता है वो ऐड कर देंगे। काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हो और बाकी और कोई मसाला इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार इसको भूनते रहिए। मसाला डालने के बाद भी थोड़े से चिली फ्लेक्स मैंने चटपटे फ्लेवर के लिए ऐड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया मैंने पनीर, जो हमने घर पे बना के तैयार किया था। तो 1 किलो दूध से इतना सारा पनीर यहाँ पे निकला है। अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और हरा धनिया भी है इसमें, तो आपको ऊपर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। दूसरी तरफ मूंग दाल को हम लोग निकालेंगे एक बाउल के अंदर। इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे 2 चुटकी मीठा खाने वाला सोडा और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं विनेगर। तो ये सोडा और विनेगर आप डाल दोगे, उसके बाद आपके जो डोसा बनाओ, चाहे आप इसको चीला बनाओ, इतने फ्लफ़ी और अच्छे बनते हैं ना। थोड़ा सा फूल जाता है इंस्टेंटली, थोड़ा सा समझिए फर्मेंटेशन का वो आ जाता है, एयर काफ़ी आ जाती है, तो बड़े फूले फूले से और अच्छे, चाहे डोसा बनाओ चाहे आप कुछ भी बनाओ, बहुत अच्छा तैयार होता है। तो मैं फ़िलहाल थोड़ा पतला करके ही बना रही हूँ, सिद्ध के लिए बना रही हूँ। मुझे पता है उसको चीला उतना पसंद नहीं आता है, तो डोसा ही समझिए आप, डोसा ही बना रही हूँ। तो ये गया मेरा पहला डोसा, और पहला डोसा तो ख़राब होना पक्का ही है, लगभग पक्का होता है, कभी ठीक नहीं उतरता है। उसके बाद तो फिर तवा जो है ना वो सही हो जाता है, तो फिर बाद के जो डोसा या कुछ भी बनाओ ना आप, चीला वगैरह, बड़े अच्छे उतरते हैं। बट आज थैंकफुली ये ख़राब नहीं हुआ, लेकिन इसको छुटाने में थोड़ी सी मेहनत लगी मुझे, तो बड़ी स्ट्रगल कर रही हूँ कि ये साबुत निकल आए, टूटे फूटे ना। तो फाइनली लास्ट में निकल ही आया ये। तो देखिए कितना पतला सा हमने यहाँ पे डोसा बनाया है, लेकिन एकदम परफेक्ट, एकदम पेपर जैसा बना था, बहुत यम लग रहा था। तो थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा विनेगर आप डालोगे ना, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसको आप इंजॉय कीजिए। स्टफिंग मैंने इसमें डाली दी है बढ़िया वाली, इसको चाय के साथ, थोड़ा सा केचप, ग्रीन चटनी के साथ आप इंजॉय करो, बहुत यमी लगता है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, अगर छोटे बच्चे हैं ना, नखरा करते हैं खाने में, तो बस इसी के अंदर थोड़ी सी चीज़ आप डाल दो, तब तो वो इतना मन से खाएंगे ना, वो चीज़ के आगे और सारे स्वाद उनको पता ही नहीं चलेंगे। वो चीज़ के टेस्ट की वजह से ही वो ढेर सारी सब्ज़ी, स्टफिंग सब खा जाएंगे। तो ये आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, आप खाइए, अपने ब्रेकफास्ट में इसको शामिल कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस दाल को आपको 5 से 6 घंटे भिगोना होता है, पीसना होता है, और बस स्टफिंग के साथ इसको ऐसे बनाइए। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और हेल्दी भी है, तो ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। और ये वीडियो बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 2-3 दिन की मिली जुली वीडियो थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और आप भी इंजॉय करिए ये डोसा का बाइट।